प्यारे शिष्यों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग आज पढ़ लेते हैं, संस्कृत में शुरुआत करते हैं। संस्कृत यानी जो आपकी परिचायिका संस्कृत है, कक्षा 9 में जो हिंदी में संस्कृत चलती है, हम उसके लिए आज की क्लासेस पढ़ते हैं। आराम से पढ़िएगा, एक एक मीनिंग का ऑपरेशन कर देंगे हम, एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा लाइन बाई लाइन। तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। चलिए हम इसका एक एक मीनिंग का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। तो देखो, अब यहां लिखा है तेजो। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपन लोग भगवान का नाम लेते हैं, यानी उस ईश्वर, उस निर्माता, उस सृष्टिकर्ता का हम लोग नाम लेते हैं, जिससे सब कुछ मंगलकारी हो, हमारा कल्याण हो। तो अब यहाँ लिखा है तेजो असि, तो तेजो असि को अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, तेजा असि। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग संधि है और जब विसर्ग के बाद छोटा आ आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, नहीं मतलब जो विसर्ग संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग का तो ओ हो जाता है और जब विसर्ग का ओ हो जाता है तो पूर्व रूप संधि से ये अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है आ। ठीक है, पूर्व रूप यानी कि एंगः पदांतादति सूत्र से। ठीक है, तो तेजः असि, तुम तेज, असि मतलब हो, असि मीन्स हो, तेजो असि, तेजो असि अर्थात तेज स्वरूप हो, और तेज मीन्स क्या होता है, कांति। तो तेजो असि, तुम तेज स्वरूप हो, तेजो मयि धेहि, भाई आपके पास कुछ होगा तभी तो आप हमको देंगे, हैं। तो अब बालक प्रार्थना करता है ईश्वर से, तेजो असि, तुम तेज स्वरूप हो, तो तेजो मयि धेहि, तेजो मतलब तेज, यानी तुम कांति स्वरूप हो, तेज स्वरूप हो, चमत्कृत हो। तो जब तुम कांति स्वरूप हो, तेज स्वरूप हो, तो तेजोमयि धेहि, तेजमयि माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ। ठीक है, तो धेहि का अर्थ क्या हो जाएगा, धारण कराओ, यानी तुम तेज स्वरूप हो तो तेज भाई मुझ में धारण कराओ, जो आपके पास है वो हमको दो थोड़ा बहुत। तो तेजो असि तेजोमयि धेहि, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। और वीर्यम असि, वीर्यम का अर्थ क्या होता है, वीर्यम मतलब होता है पराक्रम। ठीक है, वीर्यम का अर्थ क्या होता है, पराक्रम। तो तुम वीर्यम असि, तुम पराक्रम स्वरूप हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो। ठीक है, तो वीर्यम यानी पराक्रम, मयि माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो तो मुझ में पराक्रम धारण कराओ। बलम असि, तुम बल स्वरूप हो, यानी ताकत स्वरूप हो, बलम तो फिर बल को, मयि माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ। ओजो असि, ओजो, ओ देखिए ओजो असि को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओजह धन असि। ठीक है, फिर इसमें विसर्ग का ओ हो जाएगा, और जब विसर्ग का ओ होगा तो अवग्रह चिन्ह में छोटा आ बदल जाएगा। ठीक है, तो ओज माने क्या होता है, ओज माने होता है, ओज माने क्या होता है, ओज माने भी तेज होता है, यानी कि ओज आप कहते हैं सामर्थ्य को। ठीक है, सामर्थ्य या बल को हम क्या कहते हैं, ओज। सामर्थ्य या बल को हम क्या कहते हैं, ओज, यानी वीरता को ओज कहते हैं। तो तुम वीर पुरुष हो, ठीक है, तुम सामर्थ्य वाले हो, तुम ओज स्वरूप हो, सिंपल सा लिखिएगा, तुम ओज स्वरूप हो। ओजो यानी ओज, मयि माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ। ठीक है, तो मयि का मतलब हो गया मुझ में। अब सीधी सी बात है, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज धारण कराओ। हो गया। चलिए दूसरा देखिएगा, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। असतो, असतो का अर्थ जानते हैं आप, असत का अर्थ होता है, असत का अर्थ होता है बुराई।
ठीक है। असत का अर्थ होता है बुराई, यानी जिसको आप कहते हैं अस्थिरता। तो असत के दो अर्थ यहां पर निकल के आते हैं, एक तो है ना, तो असतों का मतलब असत का अर्थ क्या होता है, असत का अर्थ हमने बताया आपको, इसको दो अर्थ निकल के आते हैं। असत माने आप बुराई लिखो, चाहे बुराई कह लो चाहे अस्थिरता कह लो, ठीक है। बुराई कहो चाहे अस्थिरता कहो। तुम असतो मां, हे प्रभु, हे ईश्वर। असत अर्थात असत्य भी कह सकते हैं, बुराई भी कह सकते हैं। बुराई से मां माने मुझको, और सद माने भलाई, भलाई और सद माने भलाई, और या फिर स्थिरता कह लो, ठीक है। तो असतो मां सद गमय, गमय का अर्थ होता है ले जाओ, यानी असत्य से यानी बुराई से मां माने मुझको, मां मतलब मुझको, और मां माने नहीं भी होता है, मत होता है, ठीक है। मां माने मुझको, यहां पे माम का लगा हुआ है मां, ठीक है। माम, माम मतलब मुझको, माम मतलब मुझको। तो असतो मां सद गमय, असतो अर्थात अस्थिरता यानी बुराई से, मां मुझको, सद माने स्थिरता यानी भलाई की ओर, गमय मतलब ले जाओ। हे परमपिता परमेश्वर, हमें बुराई से, मां माने मुझको, सदगमय अच्छाई की ओर ले जाओ। अब आता है तमसो। तमसो मतलब अंधकार, ठीक है। इसको तमसह लिख सकते हो, तमसह अर्थात अंधकार से, तमसह अंधकार से, मां मतलब मुझको, मां का अर्थ तो ही होगा मुझको, मुझको, ज्योतिर्गमय, ज्योति ही गमय। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज्योति ही गमय, ठीक है। तो ये विसर्ग से रा बनता है, विसर्ग से रा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ज्योति ही गमय हो जाता है, ठीक है। ये विसर्ग संधि है यहां पर। तो ज्योति ही गमय यानी ज्योति ही, ज्योति की ओर, गमय माने ले जाओ। तो मुझको अंधकार से ज्योति यानी प्रकाश की ओर ले जाओ। फिर कहता है बच्चा मृत्योर यानी मृत्यु से, मृत्यु से, मां माने मुझको। अब मां मृतक, मां धन अमृतम, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मां धन अमृतम। यहां पे बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं, इसलिए मामृतम लिख गया है, संधि हो गई है पूरी। तो गमय मतलब ले जाओ। तो मां मृत्यो अर्थात मृत्यु से, माम माने मुझको, अमृतम माने अमृत की ओर, गमय माने ले जाओ। एक बार शेयर कर देना बस, और कुछ नहीं करना। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा मुझे उम्मीद है, लाइक वाइक तो आप सब जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़ते रहिए मेहनत से, हम पढ़ाते रहेंगे। वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ढेर सारी PDF आपकी मिल जाएंगी। पूरी व्याकरण कराएंगे हम, मतलब आपके लगभग चैप्टर हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट है लगभग, काव्य वगैरह तो हो गया। तो आप जो है प्लेलिस्ट देखते रहिए। आपका गद्य काव्य सब हो गया है, बस ये व्याकरण बची है थोड़ी सी, व्याकरण में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई हैं। तो मृत्यु से, अब यहाँ इसका पूरा अर्थ देखिएगा, पूरा अर्थ देखिएगा। मैंने क्या बताया आपको, असत्य अर्थात बुराई से, मां माने मुझको, सदगमय सच्चाई की ओर ले जाओ, बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। अंधकार से माम मुझको, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर माने मृत्यु से, माम माने मुझको, अमृतम गमय अमृत की ओर ले जाओ। अब आगे समझिएगा, यतो यताः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। तो समझिएगा, एक एक मीनिंग का ऑपरेशन करो। यहाँ देखिएगा, यतो यतः, यतो यतः जिस से, यतो यतः दोनों का अर्थ है जिस
जिससे, यतो यतः जिस जिससे, यतो यतः जिस जिससे, यतो यतः जिस जिससे, और ये विच्छेद जब करेंगे तो यतः यतः हो जाएगा, यानी जिससे जिससे, जिस जिससे समीह से, और समीह से का अर्थ होता है तुम चाहते हो। ठीक है, तुम चाहते हो, तुम की संस्कृत यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यतो यतः समीह से, जिस जिससे तुम चाहते हो हे परमपिता परमेश्वर, यतो यथा समीह से, जिस जिससे चाहते हो, ततो ततो ततो, ततो का अर्थ क्या होगा? ततो माने उससे, यतः ततः, उस जिससे उससे, तो ततो उससे। नो माने हमें, अब इसको भी हम इसको देखो यहां पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यहां देखिएगा नाह धन अभयम। ठीक है, नाह धन अभयम। अब नाह है, इधर छोटा आ जाने से विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, और आ का फिर वही आ अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा तो भयम हो जाएगा। ये ठीक है, तो नाह अभयम विसर्ग संधि मान लो। नाह माने हमें, ठीक है, अभयम माने निडर करो, अभयम मतलब जिसमें भय न हो, निडर करो। तो यतो यथा समीह से, जिस जिससे चाहते हो, ततो माने उस उससे, नो अभयम हम सबको, नो माने हमें, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। जिस जिससे चाहते हो हे देव, हे परमपिता परमेश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, जिस जिससे हमें चाहते हो उस उससे हमें निडर कर दो, अभयम कुरु, निडर कर दो। शमनः, अब इसको हम तोड़ेंगे, शमनः को अर्थ समझिएगा बहुत कायदे से। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, इसको समझिएगा। शमनः, ठीक है, शमनः, तो शमनः जो है, तो जब शमनः ऐसे इसको हम जब तोड़ेंगे, शमनः, ठीक है, शमनः, ये शमनः है। ठीक है, तो शमनः जब तोड़ेंगे तो शम माने क्या होता है और नह माने क्या होता है? तो शम माने होता है कल्याण, ठीक है, और नह माने होता है हमें, हमें या हमारा, हमें हमारा हमारी कुछ भी कह सकते हो, हमें हमारा हमारी। तो शम नह, शम माने कल्याण, नह माने हमारा, कुरु माने करो, हमारा कल्याण करो। ठीक है, यानी जिस जिससे तुम चाहते हो उस उससे हमें निर्भय करो, निडर कर दो, और हमारा कल्याण करो, प्रजाभ्यो, प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो। शम माने कल्याण, ना माने हमारी, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का, प्रजा मतलब जनता का, यानी हमारा कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। और अभयम, अभयम माने होता है निडर, निडर कर दो। नह माने हमारे, पशुभ्या माने पशुओं को, और हमारे पशुओं को भी निडर कर दो। यतो यतः समीह से, जिस जिससे चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, उस उससे हमें निडर करो। शमनः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्या, हमारे पशुओं का कल्याण करो, निडर करो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई हो तो एक बार ताली बजा दो। हाँ, आप सुनेंगे नहीं, लेकिन ताली आप बजाएंगे तो आपको तो आनंद आएगा ना। बहुत कायदे से समझिए, ये शिक्षा है। जिसने ज्ञान ग्रहण किया, ज्ञानी व्यक्ति, यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। यहाँ पर बच्चा बालक प्रार्थना कर रहा है, गॉड से प्रेयर कर रहा है। नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म असि। आप समझिएगा, कहता है नमो ब्रह्मणे, और नमो ब्रह्मणे का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म के लिए नमस्कार है। क्या? ब्रह्म के लिए नमस्कार है। ठीक है, नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। फिर कहता है त्वमेव, त्वमेव का ऑपरेशन करेंगे तो निकल के आएगा त्वम धन एव, और त्वम माने तुम, एव माने ही।
तुम ही, या इसको ऐसे कह सकते हो तुम ही, ठीक है, तुम ही, इकट्ठा कर लो तो तुम ही हो जाएगा। तो तुमेव अर्थात तुम ही प्रत्यक्षम, समक्ष रूप से, प्रकट रूप से ब्रह्मासि, ब्रह्म हो। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, तुम ही, अब असि माने हो, ब्रह्म माने ब्रह्म, असि माने हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया ब्रह्म के लिए नमस्कार है, नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। त्वमेव, तुम ही प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव, और त्वाम एव, त्वाम एव, अब त्वाम एव का अर्थ क्या होगा, तुमको ही, त्वाम माने तुमको, ठीक है। अब यहां पर तुमको लग गया, द्वितीया लग गया, तो त्वाम, ठीक है, त्वम, त्वाम, त्वया, तो त्वम, त्वाम, त्वाम द्वितीया का एक वचन, तो मतलब कर्म कारक, तो कर्म का चिन्ह को, तो त्वाम मतलब को, तो तुमको, एव माने ही, तुमको ही, त्वामेव, तुमको ही, प्रत्यक्षम ब्रह्म, प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि माने कहूंगा, कहूंगा या बोलूंगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूंगा। ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। ऋतम, ऋतम का अर्थ जानते हो क्या होता है, ऋतम का अर्थ होता है वास्तविकता, ठीक है, क्या, वास्तविकता, वास्तविकता मतलब सच्चाई, सच्चाई मतलब यथार्थ भी इसको कहते हैं, यानी जो रियल में चीजें होंगी। ऋतम वदिष्यामि, मैं वास्तविकता कहूंगा, सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा, यानी मैं सच सच कहता हूं कि मैं सच बोलूंगा। बात कहने का तात्पर्य यह है कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे ब्रह्म आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य कहूंगा, सच्चाई वास्तविकता कहूंगा, और सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। तत् माम अवतु, अब देखिएगा बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा ब्रह्म से, ईश्वर से, गॉड से क्या कह रहा है कि नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्मदेव आपके लिए नमस्कार है, आप ही क्या, तुम ही प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। फिर त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूंगा। ऋतम वदिष्यामि, वास्तविकता कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, और सत्य बोलूंगा। फिर अब इसको हम तोड़ेंगे, इसका ऑपरेशन जब करो तो क्या निकल के आता है, तत् माम अवतु, ठीक है, तत् माम, माम अवतु, ठीक, तत् माम अवतु। अब माम अवतु में देखिए आधा मां और आ से मिलता है तो पूरा मां बन गया यहां पे, ठीक है। तो ये विच्छेद संधियां पढ़ लो, संस्कृत तभी मजा देगी। तत् माम अवतु, तो वह, तत् माने यहां पर वह, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा, ठीक है। तत् माम अवतु, वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, तद माने वह, वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करे। अवतु मीन्स क्या होता, अवतु माने रक्षा करे, ठीक है। अवतु का अर्थ क्या है, रक्षा करे, यानी तत् माने वह, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करे, तद माने वह, वक्तारम माने वक्तारम की, वक्तारम माने बोलने वाला, यानी वक्ता, जो बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, वक्ता। वह वक्ता की, अवतु माने रक्षा करे, ठीक है। इसको वक्तारम अवतु काटेंगे अगर तो हम ऐसे कटेगा, वक्तारम धन अवतु, वही चीजें हैं, ये आ इसमें मिलके पूरा मां बना देता है। तो अवतु माम, मेरी रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम, और वक्ता की रक्षा करे, ठीक है। नीचे की दो लाइनें फिर से समझिए कि वो कहते हैं नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे ब्रह्म नमो आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, सच्चाई बोलूंगा और सत्य कहूंगा। तत् माम
अवतु, तत् माने वह, माम वह मेरी रक्षा करे, तत् वक्तारम अवतु वह वक्ता की रक्षा करे, अवतु माम मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम वक्ता की रक्षा करे। हो गया। चलिए अब देखिएगा अंतिम श्लोक है इसका, कायदे समझिए। सत्यव्रतम सत्यापरम त्रिसत्यम 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 सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम सत्य अपरम, सत्य का व्रत लेने वाला सत्यव्रतम, यानी कि सत्य का व्रत लेने वाला, ठीक है, सत्य का व्रत लेने वाला। सत्य परम, सत्य परम यानी कि सत्य परम, सत्य में तत्पर रहने वाला, ठीक है। सत्य परम मतलब सत्य में तत्पर रहने वाला, ठीक है। हाँ, त्रिसत्यम, त्रिसत्यम अर्थात तीनों कालों में सत्य, ठीक है, तीनों कालों में सत्य, ठीक है। सत्यस्य योनिम, योनिम माने होता है उत्पत्ति स्थान, ठीक है, उत्पत्ति स्थान। सत्यम, सत्यस्य माने सत्य का, सत्यस्य माने सत्य का उत्पत्ति स्थान। निहितम च सत्ये, निहित माने स्थित, निहित माने स्थित, सत्य माने सत्य में, ठीक है, सत्य माने सत्य में। यानी सत्यव्रतम सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य त्रिसत्यम अर्थात त्रिकाल सत्य, सत्यस्य योनिम सत्य के उत्पत्ति स्थान या सत्य को उत्पन्न, योनिम मतलब उत्पन्न करने वाले, ये कह लो उत्पन्न करने वाले, ठीक है। सत्यस्य योनिम सत्य को उत्पन्न करने वाले, और निहितम च सत्य सत्य में निहित, सत्य में स्थित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य, सत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य, सत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य। और ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक। ऋत, ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य माने यथार्थ सत्य। देखिए ऋत माने हमने बताया था, ऋत माने सत्य होता है। ऋत एक सत्य का पर्यायवाची ही ऋत है, ऋत का अर्थ होता है सत्य, ठीक है। और ये कैसा सत्य? यथार्थ सत्य, यथार्थ सत्य, पूरा का पूरा सत्य। तो ऋत सत्य, सत्य से भी बहुत बड़ा सत्य जो होता है उसको ऋत कहते हैं। तो ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम यानी सत्य के प्रवर्तक। ऋत सत्य नेत्रम सत्य के प्रवर्तक, सत्य के उत्पादन करता, सत्य के पैदा करने वाले, सत्य के जनक। सत्यात्मकम और सत्य स्वरूप। त्वाम शरणम प्रपन्नः, आपकी शरण में, प्रपन्नाः माने प्राप्त हुए हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं। एक बार ये बहुत जंगल हो गया, मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जल्दबाजी में अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में ज्ञान नहीं मिल पाता है, ठीक है, जल्दबाजी में ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, यानी तीनों कालों में सत्य, त्रिसत्यम तीनों कालों में सत्य। सत्यस्य योनिम सत्य को उत्पन्न करने वाले, निहितम च सत्य और सत्य में स्थित रहने वाले। सत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य। और ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम मतलब यथार्थ सत्य के, नेत्रम माने नेता,
नेत्रम माने देखिए नेत्र, यहाँ पर नेत्र माने आँख नहीं है, नेत्र माने आँख नहीं है। नेत्र शब्द जो होता है वो नेता होता है, नेतृत्व करता। तो सत्य नेत्रम, नेत्रम माने प्रवर्तक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रवर्तक होगा। नेत्र नेता से बना हुआ है, तो नेता से जो नेत्र बनेगा तो वो प्रवर्तक कहलाएगा, ठीक है। तो सत्य नेत्रम, तो ऋत सत्य नेत्रम यानी यथार्थ के भी, यथार्थ सत्य के प्रवर्तक, ऋत सत्य यानी सच्चे सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम, सत्यात्मकम यानी सत्यात् सत्य स्वरूप, त्वाम शरणम प्रपन्नः, तुम्हारी शरण में हम लोग प्राप्त हुए हैं, तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं। प्रपन्नः माने आए हुए या प्राप्त हुए। तो आज का ये टॉपिक बच्चों कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करके बताइए, और दिक्कत है तो भी आप बताइए, ठीक है। आपको हर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे, इसके प्रश्नोत्तर भी संस्कृत में जो आते हैं वो करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल एक आपके अच्छे से टॉपिक सदाचारः के साथ, ठीक है। सदाचारः पाठ आपका पहले ही हो चुका है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। फिर मैं अगले पाठ के साथ कल मिलता हूं। अगला पाठ आपका पुरुषोत्तम राम भी हो चुका, सदाचारा नहीं हुआ है, मैं पढ़ा दूंगा। सदाचारा मैं अभी कल लेके आऊँगा, और पुरुषोत्तम राम ऑलरेडी हो चुका है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो पार्ट नहीं हुए मैं करवा दूंगा। प्लेलिस्ट आप देख लीजिए आराम से, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है।